उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड एक ऐसे यूपी पुलिस की परीक्षा जिसमें एक ऐसा मामला भी सामने आया है जो एक बार फिर से चीटिंग का मामला, एक नया स्कैम। यूट्यूब चैनल मोहित सर गुरुकुल का नाम आपने काफी सुना होगा यूट्यूब पे। इनके खिलाफ ऑफिशियल एफआईआर दर्ज भी हो गई है। इस चैनल की अगर जानकारी आपको बताऊं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा है, इसके रिजल्ट और सिलेक्शन प्रोसेस को लेके पूरी तरीके से झूठी और मिसलीडिंग जानकारी फैलाने में सबसे बड़ा हाथ इस पूरे यूट्यूब चैनल का है। अब देखिए मामला क्या है, तो इस पूरे चैनल की सबसे पहले बातों को समझते हैं। जो कि वीडियो एक अपलोड किया गया था जिसमें रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती प्रक्रिया के जितने भी प्रोसेस है उसके अंदर बड़े स्कैम, करप्शन और लगातार जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं उसके होने के बड़े बड़े दावे हैं। अब जब तक ये वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ तब जाके एक नजरिया बदला। ये पूरी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू की और बोर्ड के निर्देश अनुसार लखनऊ के ये हुसैनगंज पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज की। तो अब कहीं ना कहीं ये मामला अब यूपी पुलिस तक भी चला गया है। लेकिन इसी बीच बोर्ड की तरफ से भी शिकायतों का सिलसिला यानी कि एक लिस्ट जो है वो भर चुकी है इन सभी स्कैम के लिए, जिसमें ये साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि वीडियो के अंदर दी गई जितनी भी जानकारी है, जितनी भी बातें हैं, ये पूरी तरीके से फर्जी है। एस्पिरेंट्स को बीच में लाने के लिए और उनसे पैसे वसूलने की सबसे बड़ी सच्चाई और कंफ्यूजन इसी वीडियो से आप सभी को मिल जाएगी। शायद ये वीडियो आपने भी देखा हो। इस पूरे सीरियस शिकायत के बाद अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए बीएनएस यानी कि 2023 के सेक्शंस के जो कि 221 और 292 के साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी एक्ट के सेक्शन 66D के तहत ये फॉर्मल केस दर्ज भी कर लिया है। कहीं ना कहीं ये मामला अब ये भी गंभीर होगा जिस तरीके से बाकी परीक्षाएं अभी तनाव में है और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। अब यूपी पुलिस की परीक्षा के बाद रिजल्ट का इंतजार और ये अब सबसे बड़ा स्कैम सबके सामने है। यूपी पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 की लिखित परीक्षा की बात करूं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 8 से लेकर 10 जून 2026 के बीच ये पूरे संपूर्ण रूप से परीक्षाएं समाप्त हुई। लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट साथ ही जो कि डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका चरण रहता है और इसके बाद पीएसटी का भी एक दूसरा चरण, जिसके लिए कट ऑफ लिस्ट भी 31 जुलाई को ऑफिशियली रिलीज करती है। लेकिन इस पूरे स्टेप के जरिए अब रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यह भी बिल्कुल साफ क्लियर किया है कि ये स्कैम काफी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, जिसके पीछे अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होंगे, कितने भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की अफवाहें फैला ले, लेकिन इनके लिए एक्शन लेना अब जरूरी हो गया है क्योंकि बातें अब धीरे धीरे बड़े बड़े एग्जाम्स को पकड़ रही है। कहीं ना कहीं जो पूरा स्कैम का ग्रुप है, चाहे वो जेपीएससी का एक आंदोलन की ना हो या फिर चाहे नीट की कंट्रोवर्सी जो भी हाल ही में रही, इन दोनों से एक बड़ी सीख मिलती है कि ये सबसे बड़े बड़े ऐसे ग्रुप हैं जो आपसी में मिले हुए हैं, जबकि इसमें कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर भी हैं जो इस पूरी धांधली में छिपे हुए हैं, जिनके खुल के राज नीट प्रोटेस्ट में भी दिखे और साथ ही जेपीएससी में भी दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अब जैसे इन सभी ग्रुप ने, जितने भी ये धांधली के ग्रुप बने हुए हैं, सबने बड़े बड़ी परीक्षाओं पे एक मोहर लगा दी है कि इन्हीं को टैग करना है, इन्हीं के एस्पिरेंट्स को परेशान करना है दोबारा परीक्षाओं के लिए। लेकिन अब देखना बाकी होगा कि आखिर इस पूरे माहौल में आगे क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।